साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी के अंतर्गत क्या चल रहा है, हमारा मुहावरे चल रहे हैं। क्या चल रहा है? मुहावरे चल रहे हैं। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे लेकर आए हैं जिनका हमको अर्थ बताएंगे। तो आप तैयार हो जाइए अपने नोटबुक और पेन लेकर, और हम भी चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और जानते हैं अन्य मुहावरों के अर्थ। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है अकल चरने जाना। क्या दिया गया है? हमारा अकल चरने जाना। अकल चरने जाने का मतलब होता है बुद्धि की कमी होना। क्या होता है आपका? बुद्धि की कमी होना। बुद्धि की कमी होना। बुद्धि की कमी होना क्या कहलाता है आपका? अकल चरने जाना। क्या कहलाता है आपका? अकल चरने जाना। अपना उल्लू सीधा करना। एक शब्द दिया गया है, अपना उल्लू सीधा करना, यानी बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालना। क्या करना? किसी को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालना। बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालना। अपना काम निकालना, इसे क्या कहते हैं? उल्लू सीधा करना। फिर है अपना मुंह मियाँ मिट्ठू करना। क्या दिया गया है हमें शब्द? अपना मुंह मियाँ मिट्ठू करना, यानी अपनी तारीफ आप करना, यानी अपनी तारीफ स्वयं करना या आप करना। अपनी तारीफ स्वयं करना। अपनी तारीफ स्वयं करना। फिर है अगिया बेताल। क्या शब्द दिया गया है? अगिया बेताल। अगिया बेताल कहते हैं क्रोधी को। किसको कहते हैं? क्रोधी को। अगिया बेताल मतलब क्रोधी। ठीक है। अढ़ाई चावल की खिचड़ी। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना से मतलब है कि किसी के भी साथ तालमेल नहीं खाना, सबसे अलग अलग रहना। तो अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना वो क्या है? से अलग रहना। क्या है आपका? सबसे अलग रहना। सबसे अलग रहना। ये है हमारा क्या? अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना। फिर है अंगारों पर लौटना। क्या दिया गया है फिर हमें? अंगारों पर लौटना, यानी क्रुद्ध होना। क्रोध होना या क्रुद्ध होना। क्रुद्ध होना। क्रुद्ध होना। ठीक है। फिर दिया गया है अकल का अजीर्ण होना। क्या दिया गया है? अकल का अजीर्ण होना, यानी आवश्यकता से अधिक अकल होना। क्या आपका? आवश्यकता से अधिक अकल होना। आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक। से अधिक अकल होना। आवश्यकता से अधिक अकल होना। तो ये बात हो जाती है हमारी फर्स्ट पेज की। इसके बाद अब मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि स्क्रीनशॉट कहीं ना कहीं फ़ोन में पड़े रह जाते हैं, लेकिन जो चीज़ आप एक बार लिखकर पढ़ भी लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं माइंड में सेट हो जाती है। तो मैं साइड हो जाती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पेज की। फिर हमें क्या दिया गया है? अकल का पुतला। क्या शब्द दिया गया है? अकल का पुतला। अकल का पुतला से मतलब है बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना, इंटेलिजेंट होना। तो उसे हम क्या कहते हैं आपका? अकल का पुतला, यानी बहुत बुद्धिमान। क्या कहते हैं? बहुत बुद्धिमान। बहुत बुद्धिमान। ठीक है। फिर है अंतर के पट खोलना। क्या शब्द मुहावरा दिया गया है? अंतर के पट खोलना, यानी बुद्धि से काम लेना, विवेक से काम लेना। उसे क्या कहते हैं हम?
अंतर के पट खोलना, यानी विवेक से काम लेना, विवेक से काम लेना। फिर है अपनी डपली अपना राग या आप बजाना है, अपनी ढपली आप बजाना है, यानी अपनी ढपली आप मचाना से मतलब है यहाँ का आपका अपने मन की करना, यानी जो मन में है वही करनी है, किसी की नहीं सुननी। तो इसे कहते हैं हम अपनी ढपली आप बजाना, यानी अपने मन की करना, अपने मन की करना। फिर है अंधों में काना राजा या काना सरदार भी बोलते हैं। अंधों में काना राजा से मतलब है अज्ञानियों के बीच अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होता है। किसका? अज्ञानियों के बीच अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होता है। अज्ञानियों के बीच अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, अल्प ज्ञान वाले का सम्मान लेका सम्मान, उसे बोलते हैं अंधों में काना राजा। फिर है अंग टूटना। क्या शब्द दिया, मुहावरा दिया गया है हमें? अंग टूटना। अंग टूटने से मतलब है बहुत अधिक थक जाना, यानी बहुत थक जाना, बहुत थक जाना। अंग टूटने का मतलब है बहुत थक जाना। फिर है अंग से अंग चुराना। क्या शब्द दिया गया है हमें? अंग से अंग चुराना से मतलब है शर्माना। अंग से अंग चुराने का मतलब क्या है आपका? शर्माना। अंग से अंग चुराने का मतलब है आपका शर्माना। ठीक है। फिर है यहाँ पर अंगार बनना। अंगार बनने से मतलब है क्रोध भरना अपने अंदर, क्या क्रोध करना। तो अंगार बनना मतलब जैसे बोल भी देते हैं आग बबूला क्यों हो रहा है, तो वो भी क्या है? क्रोध करना। तो अंगार बनना भी क्या है आपका? क्रोध करना। अंगार बनना भी क्या है आपका? क्रोध करना। तो अब मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की, कि नेक्स्ट पेज पर किस प्रकार के मुहावरे होने वाले हैं। यहाँ दिया हुआ है अंडे का शाहजादा। अंडे का शाहजादा यानी अनुभवहीन। कैसा व्यक्ति? अनुभवहीन, जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं हम? अंडे का शहजादा, अनुभवहीन। किसको कहते हैं अंडे का शहजादा? अनुभवहीन को। फिर है अटखेलियां सूझना। अटखेलियां सूझना मतलब दिल लगी करना। अटखेलियां सूझने का मतलब है दिल लगी करना, दिल लगी करना, अटकलियां सूझना। फिर है अंधेरे मुंह। क्या शब्द दिया गया है? अंधेरे मुंह। अंधेरे मुंह का मतलब है प्रातः काल या तड़के। क्या है? प्रातः काल यानी मॉर्निंग में, प्रातः काल या तड़के। गांव के लैंग्वेज में बोलते नहीं है कि तड़के ही चला जाइए, तो वही वाला तड़के है जिसे अंधेरे मुंह कहते हैं। फिर यहाँ दिया गया है अड़ियल टट्टू। अड़ियल टट्टू से मतलब होती है रुक रुक कर काम करने वाला। कैसे कहते हैं अड़ियल टट्टू? रुक रुक कर काम करने वाला, रुक रुक कर काम करना, काम करने वाला, उसे क्या कहते हैं? अड़ियल टट्टू कहते हैं। फिर है अड़चन डालना। अड़चन डालना मतलब रुकावट पैदा करना। ठीक है। क्या कहते हैं? अड़चन डालना या बांधा उपस्थित करना। क्या करना? बांधा उपस्थित करना, रुकावट डालना, एक ही बात है। बांधा उपस्थित करना, रुकावट डालना, उपस्थित करना या रुकावट डालना, रुकावट डालना, उसे क्या कहते हैं हम? अड़चन डालना। फिर है अरण्य चंद्रिका। अरण्य किसका पर्यायवाची है ये आप बताएंगे कि अरण्य किसको कहते हैं? अरण्य किसका पर्यायवाची है, किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं अरण्य चंद्रिका को निष्प्रयोजन पदार्थ। क्या कहते हैं? निष्प्रयोजन पदार्थ, निष्प्रयोजन
निष्प्रयोजन पदार्थ अरणीय चंद्रिका, यानी जो जंगल की चांदनी है वो किस तरीके की है, उसका हम कोई उपयोग करते हैं तो वो कैसी है आपकी, निष्प्रयोजन पदार्थ। आकाश से तारे तोड़ना, क्या दिया गया है नेक्स्ट हमें, आकाश से तारे तोड़ना यानी कठिन कार्य करना, यानी आकाश से तारे तोड़ना आसान नहीं है, उसी तरीके से कठिन कार्य करना, कठिन कार्य करना। मैं साइड हो जाती हूँ, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, आप राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। यहाँ है आग का पुतला। आग का पुतला यानी क्रोध होना, क्रोधित होना या क्रोधी, क्या बोलते हैं उसको, क्रोधी। आग का पुतला कौन है, कोई व्यक्ति है और वो किससे क्रोध से लाल पीला हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, क्रोधी। आग पर पानी डालना, आग पर पानी डालने से मतलब है झगड़ा, आग पर पानी डालने से मतलब है क्रोध को शांत करना, क्या करना, क्रोध को शांत करना या लड़ने वालों को समझाना बुझाना। आग पर पानी डालने से मतलब है क्रोध को शांत करना, क्रोध को शांत करना या लड़ने वालों को समझाना बुझाना, को समझाना बुझाना, समझाना बुझाना। ठीक है, फिर है आग बबूला होना। आग बबूला होने से मतलब है अति क्रोध में होना या बहुत क्रोधित होना, क्या होता है आपका, बहुत क्रोधित होना या अधिक क्रोध में होना, बहुत क्रोधित होना, बहुत क्रोधित होना। फिर दिया गया है आग में घी डालना। आग में घी डालने से मतलब है झगड़ा बढ़ाना या क्रोध भड़काना। आग में घी डालने से मतलब है झगड़ा बढ़ाना, झगड़ा बढ़ाना, झगड़ा बढ़ाना या आपका क्रोध भड़काना, क्या है आपका, क्रोध भड़काना। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आग लगाकर पानी को दौड़ना। आग लगाकर पानी को दौड़ने से मतलब है पहले झगड़ा लगाया और फिर उसे शांत करने का यत्न करना। पहले झगड़ा कराकर, पहले झगड़ा कराकर कराकर फिर उसे शांत करने का यत्न करना, उसे शांत करने का, शांत करने का यत्न करना, शांत करने का यत्न करना। आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से करने वाले काम को ऐन वक्त पर करना, यानी कोई काम हमें पहले करना था अब ऐन वक्त पर कर रहे हैं। उसी तरीके से जैसे आग लग गई तब तक पानी की सुविधा नहीं हुई, तब क्या करना शुरू किया, लोगों ने कुआं खोदना शुरू किया। तो उसी तरीके से जिस समय ऐन वक्त था हमें पानी की जरूरत थी उस समय कुआं खुदा, यानी ऐन वक्त पर काम करना, पहले से करने के काम को ऐन वक्त पर करना, पहले से करने के काम को ऐन वक्त पर करना, ऐन वक्त पर करना। ठीक है, फिर है आग में कूद पड़ना। क्या है आपका, आग में कूद पड़ना। आग में कूद पड़ने से मतलब है खतरा मोल लेना, क्या करना, खतरा मोल लेना, खुद को खतरे में डालना, तो उसे क्या कहते हैं हम, खतरा मोल लेना, खतरा मोल लेना, आग में कूद पड़ना, खतरा मोल लेना। अब हम मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे। ठीक है,
ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। यहाँ है आन रखना। आन रखने से मतलब है मान रखना या सम्मान रखना। ठीक है, क्या मतलब है आन रखने से? मान रखना या सम्मान रखना। सम्मान रखना, सम्मान करना या मान रखना। ठीक है, फिर है आटे दाल की फिक्र होना। क्या है? आटे दाल की फिक्र होना। और आटे दाल की फिक्र होने का मतलब है जीविका की चिंता होना, कि किस तरीके से जीवन यापन होगा, उस जीविका की चिंता होना। जीविका की चिंता होना। फिर यहाँ दिया गया है आठ आठ आंसू रोना। क्या शब्द दिया गया है? आठ आठ आंसू रोना, यानी विलाप करना। क्या करना आपका? विलाप करना या खेद मनाना। विलाप करना। फिर यहाँ दिया गया है आस्तीन का सांप। क्या दिया गया है? आस्तीन का सांप। और आस्तीन का सांप कहते हैं कपटी मित्र को, धोखेबाज मित्र को। किसको कहते हैं? कपटी मित्र को। कपटी मित्र को। आपको भी मिलेंगे लाइफ में ऐसे फ्रेंड जो ये बोलते रहेंगे, नहीं मैं नहीं पढ़ता, तू क्यों पढ़ता रहता है इतना। वो आपकी पढ़ाई छुड़वा देंगे लेकिन खुद पढ़ते होंगे। तो ऐसे मित्र भी कैसे रहते हैं आपके? आस्तीन के सांप या कपटी मित्र। फिर है इंद्र का अखाड़ा। क्या शब्द दिया गया है हमें? इंद्र का अखाड़ा। तो इंद्र का अखाड़ा कहता था आपका ऐश और मौज की जगह। किसे कहते हैं इंद्र का अखाड़ा? ऐश और मौज की जगह को। और मौज की जगह की जगह उसे क्या कहते हैं? इंद्र का अखाड़ा कहते हैं। फिर है ईंट का जवाब पत्थर से देना। किसका जवाब आपका? ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता करना। दुष्ट के साथ दुष्टता करना। दुष्ट के साथ दुष्ट के साथ दुष्टता करना। दुष्ट के साथ दुष्टता करना। फिर है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ईद का चांद होने का मतलब है आपका बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। बहुत दिनों के बाद, नो के बाद दिखाई देना। बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अब मैं साइड हो जाती हूँ, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तब तक आप राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और जानते हैं अपने नेक्स्ट पेज के बारे में। उड़ती खबर। क्या शब्द मुहावरा दिया गया है हमें? उड़ती खबर। उड़ती खबर का मतलब होता है बेसिर पैर की बात। क्या होता है? बेसिर पैर की बात। बेसिर पैर की बात। बेसिर पैर की बात। फिर यहाँ दिया गया है हमारा उल्टी गंगा बहाना। क्या शब्द दिया गया है? उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा का बहाना होता है अनहोनी होना। क्या होता है आपका? अनहोनी होना। अनहोनी होना। अनहोनी होना, उल्टी गंगा बहाना। फिर है 19-20 होना। 19-20 होना से मतलब है बहुत कम अंतर हो रहा, यानी मिनिमम डिफरेंस होना। 19-20 का मतलब है बहुत कम अंतर होना। बहुत कम अंतर होना। बहुत कम अंतर होना। फिर है ऊंचा नीचा सुनाना। क्या है उपका? ऊंचा नीचा सुनाना, यानी भला बुरा कहना, अच्छा बुरा कहना। तो वो क्या है? ऊंचा नीचा सुनाना, भला बुरा कहना। भला बुरा कहना। क्या है आपका? भला बुरा कहना। फिर है उथल पुथल मचाना। क्या है आपका? उथल पुथल मचाना। उथल पुथल से मतलब है हलचल करना। उथल पुथल मचाना का मतलब है हलचल, हलचल करना।
ठीक है। फिर है 1 से 3 बनाना, यानी 1 से 3 बनाने का मतलब है खूब नफा करना। खूब नफा करना यानी 1 रुपए की चीज ली, 3 में बेच दी, तो क्या हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो क्या कहते हैं, 1 का 3 बनाना यानी खूब नफा करना। खूब नफा करना। फिर है 1 आंख से देखना। 1 आंख से देखना मतलब समान भाव रखना, यानी कोई भी है सबके प्रति कैसा भाव रखना, समान भाव रखना। जैसे एक टीचर अपने सभी स्टूडेंट के प्रति कैसा रखता है, एक जैसा भाव रखता है, तो उसे क्या कहते हैं, 1 आंख देखना, समान भाव रखना। तो फिर से साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और नेक्स्ट पेज का डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है एड़ी चोटी का पसीना एक करना। ठीक है, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना या एड़ी चोटी का पसीना एक करना, उसका मतलब है खूब परिश्रम करना या बहुत मेहनत करना। क्या कहते हैं उसे, खूब परिश्रम करना। खूब परिश्रम करना। ठीक है, फिर है ओस के मोती। ओस के मोती होते हैं हमारे, कैसे टूट जाते हैं यूं ही, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, क्षण भंगुर। क्या कहते हैं, क्षण भंगुर। ओस के मोती क्षण भंगुर। फिर यहाँ दिया गया है कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का मतलब है कि खूब लिखना, अनूठी उक्ति लिखना। ठीक है, खूब लिखना या अनूठी उक्ति लिखना। खूब लिखना, अनूठी उक्ति लिखना, अनूठी उक्ति लिखना, उसे कहते हैं कलम तोड़ना। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, कलम तोड़ना। फिर यहाँ दिया गया है हमें करवटें बदलना। क्या शब्द दिया गया है, करवटें बदलना। करवटें बदलना से मतलब है बेचैन रहना। क्या मतलब है करवटें बदलने से, बेचैन रहना, बेचैन रहना। काला अक्षर भैंस बराबर। क्या शब्द दिया गया है, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अनपढ़ या निरा मूर्ख। किसको कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ को। किसको कहते हैं, अनपढ़ को। और अनपढ़ को क्या कहते हैं हम, निरा मूर्ख। क्या कह सकते हैं हम, निरा मूर्ख। ठीक है, फिर है कांटों में घसीटना। क्या दिया गया है हमें, कांटों में घसीटना यानी संकट में डालना। संकट में डालना, संकट में डालना यानी कांटों में घसीटना। ठीक है, काठ मार जाना। क्या है ये आपका, काठ मार जाना। काठ मार जाना का मतलब है स्तब्ध हो जाना, हक्के बक्के रह जाना। ठीक है, क्या कहते हैं, स्तब्ध हो जाना, स्तब्ध हो जाना, स्तब्ध हो जाना। एक बार ये राउट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। मैं साइड हो जाती हूँ एक बार फिर से। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। कोड़ी के मोल बिकना। कोड़ी के मोल बिकने से मतलब क्या है हमारा, बहुत सस्ता बिकना। ठीक है, क्या होना, व्यर्थ, बहुत सस्ता बिकना, बहुत सस्ता बिकना। कौड़ी के मोल, क्या कहते हैं उसे, बहुत सस्ता बिकना। फिर है कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाने से मतलब है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। क्या मतलब है, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ठीक है, फिर है कपास ओटना। क्या शब्द दिया गया है, कपास ओटना। कपास ओटने से मतलब है सांसारिक काम धंधों में लगे रहना। कपास ओटने से क्या मतलब है, सांसारिक काम धंधों में लगे रहना, सारिक।
संसारिक काम धंधों में लगे रहना, काम धंधों में लगे रहना, लगे रहना। फिर यहाँ दिया गया है आपका कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल का मतलब है बहुत अधिक परिश्रमी होना, यानी जिसे हम कह सकते हैं खूब परिश्रमी। क्या कह सकते हैं हम? खूब परिश्रमी। खूब परिश्रमी किसे कहते हैं आप? कोल्हू के बैल को कहते हैं। फिर है कोड़ी का तीन समझना। क्या आपका? कोड़ी का तीन समझना, यानी तुच्छ समझना, बेकार समझना, तो उसे क्या कहते हैं? कोड़ी का तीन समझना को हम तुच्छ समझना, तुच्छ समझना। कोड़ी का तीन समझना से मतलब है कुछ समझना। कोड़ी कोड़ी जोड़ना या पाई पाई जोड़ना, यानी छोटी मोटी आय को कंजूसी के साथ बचाकर रखना। छोटी मोटी आय को, छोटी मोटी आय को कंजूसी के साथ बचाकर रखना, कंजूसी के साथ बचाकर रखना, बचाकर रखना। फिर दिया हुआ है कटे पर नमक छिड़कना। क्या दिया हुआ है? कटे पर नमक छिड़कना, विपत्ति के समय और अधिक दुख देना या विपत्ति खड़ी करना। कटे पर नमक छिड़कना का मतलब है विपत्ति के समय, विपत्ति के समय और दुख देना, और दुख देना। यानी एक तो व्यक्ति मुसीबत में है, उसे ऊपर से और ज्यादा हम दर्द दें, दुख दें, तो उसे क्या कहते हैं हम? कटे पर नमक छिड़कना। क्या कहते हैं? कटे पर नमक छिड़कना। मैं एक बार फिर से साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज की। किसकी बात करेंगे हम? नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज पर हमें दिया है कोहराम मचाना। क्या दिया गया है? कोहराम मचाना। कोहराम मचाने का मतलब है दुखपूर्ण चीख पुकार करना। क्या है आपका? कोहराम मचाने का मतलब है दुखपूर्ण, दुखपूर्ण चीख पुकार करना, चीख पुकार करना। ठीक है, फिर है किस खेत की मूली। क्या शब्द है? किस खेत की मूली, यानी अधिकारहीन या शक्तिहीन, अधिकारहीन या शक्तिहीन, अधिकारहीन या शक्तिहीन, शक्तिहीन। फिर है खरी खोटी सुनाना। क्या करना आपका? खरी खोटी सुनाना, यानी उसे हम कह सकते हैं भला बुरा कहना। क्या कह सकते हैं हम? भला बुरा कहना, भला बुरा कहना। फिर है खार खाना। खार खाना का मतलब है ग्रह करना या जलना, ढहा करना या जलना, ढहा करना या जलना। जलना वो वाला है जो एक दूसरे को देख के किलसते रहते हैं। फिर है खुशामदी टट्टू। क्या है हमारा? खुशामदी टट्टू, यानी क्या कहते हैं इसे? झूठी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति। क्या इसे कहते हैं? खुशामदी टट्टू, झूठी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति, झूठी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति, प्रशंसा करने वाला व्यक्ति, करने वाला व्यक्ति। ठीक है, फिर है खूंटे के बल कूदना। क्या शब्द दिया गया है? खूंटे के बल कूदना, यानी किसी के भरोसे पर, किसके भरोसे पर? किसी के भरोसे पर, और या जोर दिखाना, किसी के भरोसे पर जोर दिखाना, किसी के भरोसे पर
किसी के भरोसे पर जोर दिखाना, किसी के भरोसे पर जोर दिखाना। फिर है यहाँ खून का प्यासा। क्या शब्द दिया गया है? खून का प्यासा। खून का प्यासा का मतलब है जान से मारने पर उतारू, यानी जान से मारने पर उतारू, जान से मारने पर उतारू। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज की बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की और जानते हैं नेक्स्ट पेज के मुहावरों के बारे में। यहाँ दिखा गया है ख्याली पुलाव। क्या शब्द दिया गया है हमारा? ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव का मतलब होता है सिर्फ कल्पना करना। क्या करना? कल्पना करना, इमेजिनेशन। सिर्फ कल्पना करना, सिर्फ कल्पना करना। फिर है गीदड़ भभकी। क्या शब्द दिया गया है? गीदड़ भभकी। मन में डर होते हुए, क्या कहते हुए? मन में डरते हुए भी ऊपरी दिखावटी क्रोध करना। मन में डर होते हुए भी ऊपरी दिखावटी क्रोध करना। मन में डर होते हुए भी दिखावटी क्रोध करना, दिखावटी दिखावटी क्रोध करना, दिखावटी क्रोध करना। फिर है गुड़ गोबर करना। क्या करना आपका? गुड़ गोबर करना, यानी बनाया काम बिगाड़ना। गुड़ गोबर करने से मतलब था कि कोई काम बनाया है उसे बिगाड़ देना, यानी बनाया काम बिगाड़ना, बनाया काम बिगाड़ना। फिर है गूलर का फूल। गूलर का फूल यानी दुर्लभ चीजें, गूलर पर कभी फूल नहीं आता। गूलर का फूल यानी दुर्लभ चीजें। ठीक है, क्या कहते हैं? दुर्लभ चीजें। फिर है गागर में सागर भरना। क्या शब्द दिया गया है हमें? गागर में सागर भरने से मतलब है ज्यादा बात कही गई है लेकिन थोड़े शब्दों में। ठीक है, अधिक बात थोड़े में करना, अधिक बात थोड़े में करना, अधिक बात थोड़े में करना। फिर दिया गया है गड़े मुर्दे उखाड़ना। क्या शब्द दिया गया है? गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उठाने का मतलब है दबी हुई बातों को फिर से उभारना, दबी हुई बातों को, दबी हुई बातों को, बातों को फिर से उभारना, दबी हुई बातों को फिर से उभारना। फिर है यहाँ गुस्सा पीना। क्या दिया गया है? गुस्सा पीना, यानी क्रोध सहकर रह जाना। क्या कहते हैं गुस्सा पीने को? क्रोध सहकर रह जाना, क्रोध सहकर रह जाना, क्रोध सहकर रह जाना। मैं एक बार फिर से साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज का है हमारा घर का ना घाट का। घर का ना घाट के से मतलब है निकम्मा। निकम्मा यानी कि कहीं का ना रहना, कहीं का ना रहना। घर का ना घाट का यानी निकम्मा या कहीं का नहीं रहना, निकम्मा या कहीं का न रहना, कहीं का न रहना। बोलते हैं ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वही
घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। क्या आता है आपका? घी के दिए जलाने का मनोरथ पूरे होने पर, मनोरथ पूर्ण होना या आनंदित हो उठना। मनोरथ पूर्ण होना या आनंदित हो उठना। मनोरथ पूर्ण होना। घी के दिए जलाना मतलब मनोरथ पूर्ण होना। फिर है घाव पर नमक छिड़कना। क्या दिया गया है? घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुख देना। ठीक है, क्या है आपका? दुखी को और दुख देना। दुखी को और दुख देना। और दुख देना। ठीक है, फिर है घात लगाना। घात लगाने से मतलब होता है आपका मौके की तलाश में रहना। ठीक है, मौका ढूंढते रहना, मौके की तलाश में रहना। मौके की तलाश में रहना। मौके की तलाश में रहना। फिर है घाव हरा होना। घाव हरा होने से मतलब है भूले हुए दुख को याद करना। घाव हरा होने से मतलब है भूले हुए दुख को, भूले हुए दुख को याद करना। ठीक है, फिर है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीने से मतलब है कि अच्छे बुरे का अनुभव रखना, यानी एक एक्सपीरियंस लाइफ जो होती है उसे कहते हैं हम क्या? घाट घाट का पानी पीना, यानी अच्छे बुरे का अनुभव होना। अच्छे बुरे का अनुभव होना। अच्छे बुरे का अनुभव होना। फिर है घोड़े बेचकर सोना। क्या दिया गया है हमें? घोड़े बेचकर सोना, यानी बेफिक्र होकर सोना या निद्रा पूरी करना। बेफिक्र होकर, बेफिक्र होकर सोना। बेफिक्र होकर सोना। बेफिक्र होकर सोना। ठीक है, तो ये इस पेज की बात हो जाती है। आप ये राउट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, फिर हम नेक्स्ट पेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज की। चांद का टुकड़ा। क्या दिया गया है हमें? चांद का टुकड़ा, यानी बहुत सुंदर। किसे कहते हैं? चांद का टुकड़ा। बहुत सुंदर चीज है कोई, उसे हम क्या कहते हैं? चांद का टुकड़ा, यानी बहुत सुंदर। फिर दिया गया है हमारा चांद पर थूकना। चांद पर थूकने का मतलब है किसी बड़े पुरुष को कलंक लगाना। चांद पर थूकने का मतलब है किसी बड़े पुरुष को कलंक लगाना। किसी बड़े पुरुष को कलंक लगाना। लगाना। फिर है चार चांद लगाना। क्या दिया गया है फिर हमें? चार चांद लगाना, चौगुनी शोभा या इज्जत होना। चार चांद लगाने से मतलब है चौगुनी शोभा या इज्जत बनाना। चौगुनी शोभा किसे कहते हैं? चार चांद लगाना, चौगुनी शोभा होना, या इज्जत देना, या इज्जत देना, या रेस्पेक्ट देना, इज्जत देना। ठीक है, फिर है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। क्या दिया गया है हमें? चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब अत्यंत लज्जित होना। अत्यंत लज्जित होना या बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना। अत्यंत लज्जित होना। अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, फिर दिया गया है चोटी का पसीना एड़ी तक बहाना। क्या दिया गया है? चोटी का पसीना एड़ी तक बहाना, यानी कि खूब परिश्रम करना। क्या दिया गया है? खूब परिश्रम करना। खूब परिश्रम करना।
खूब परिश्रम करना। फिर यहाँ दिया गया है 4 दिन की चांदनी। क्या शब्द दिया गया है? 4 दिन की चांदनी यानी क्षणिक सुख, यानी जो थोड़ी देर के लिए ही सुख का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं हम? 4 दिन की चांदनी यानी क्षणिक सुख, क्षणिक सुख। फिर है चांदी का जूता। क्या शब्द दिया गया है? चांदी का जूता यानी रुपये का जोर, यानी जिसके पास पैसा है तो क्या कहेगा? चांदी का जूता यानी रुपया का जोर, रुपये का जोर। ठीक है, तो ये बात होती है हमारी मुहावरों की, कि ये जो मुहावरे थे उम्मीद करती हूँ इनके सभी के जो आपको अर्थ थे वो समझ आए होंगे। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। ठीक है, आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।